यूएस से बायोसिमिलर एक्ट इसको मंजूरी मिलने की बहुत समय से बात हो रही थी। अब इस एक्ट के तहत होता क्या है कि फेडरल एजेंसीज जो है वो चीन से पहले बायोटेक इक्विपमेंट प्रोक्योर करती थी, लेकिन अब वहाँ रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी और इसे कहते हैं बायोसिक्योर एक्ट। बायोसिक्योर एक्ट के तहत जिन इंडियन कंपनीज को फायदा होगा, जो सीडीएमओ स्टॉक्स हैं, उन्हें साफ तौर पर फायदा होगा। लेकिन पहले इस बिल को थोड़ा समझ लेते हैं। अब बिल के तहत जो कुछ चाइनीज कंपनीज थी वो फेडरल फंडिंग का फायदा उन्हें अब नहीं दिया जाएगा। पहले ये प्रोविजन था। अब बिल में ऐसे ही शामिल हैं 8 सालों तक एक ही ग्रैंडफादरिंग क्लॉज भी है। भारत पर इसका असर इसलिए है क्योंकि चीन के बाद भारत इंडिया में सबसे ज़्यादा सीडीएमओ प्लेयर्स हैं और भारत को क्लियर कट बेनिफिट मिलता है अगर चीन पर रिस्ट्रिक्शन होती है। तो इसमें ना कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई हैं और जो स्टॉक्स जो बेनिफिशियरी होंगे वो डिवीज लैब जैसे स्टॉक्स हैं जो आप देख रहे हैं 5% चढ़ा हुआ है। कोहांस लाइफ साइंसेज 2% की तेजी यहाँ पर है। ब्लू जेट और सिंजीन सीडीज इस स्पेस पर इनफैक्ट जो बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं उनका जो व्यू है उनके हिसाब से डिवीज लैब ही इनकी टॉप पिक है। आउट परफॉर्म की रेटिंग भी दी है और टारगेट भी 7400 का दिया है बेसिस दिस ओनली। तो ये कैवियट था जो बहुत समय से जिस पर एक ओवरहैंग था, लेकिन अब वहां पर एक मंजूरी हो गई है जिसका फायदा सीधी से साफ तौर पर चाइना पर रिस्ट्रिक्शन और इंडियन सीडीएमओ प्लेयर्स को फायदा।